अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टी20 सीरीज होने जा रही है उसमें पाकिस्तान के ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा और साथ में तीसरे रिजर्व ओपनर कौन होंगे, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ इंसाइट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, पाकिस्तान ने अभी जो लास्ट सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड में, वहां पर मोहम्मद हारिस को और हसन नवाज को ट्राई किया था ओपनिंग स्लॉट। मोहम्मद हारिस ने बाद में खुद ये क्लेम किया कि टीम मैनेजमेंट की उनसे बात होगी थी और उनसे कहा गया था कि इस सीरीज में जस्ट आप एक मेक शिफ्ट ओपनर के तौर पे खेल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगली सीरीज में हम आपको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेंगे और फ्यूचर में हम आपको एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर देखते हैं, नंबर 4 का या नंबर 5 का बैटर हम आपको देखते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली नंबर 5 का बैटर जो कि मिडिल ओवर्स में आके बैटिंग भी कर सके और फिनिशर का रोल भी प्ले कर सके। तो इसलिए मोहम्मद हारिस को अब इस दफा जाहिर है आप बांग्लादेश सीरीज में ओपनिंग नहीं करेंगे। हसन नवाज ने वहां पर एक 100 स्कोर की थी, लेकिन हसन नवाज के भी नई गेंद के साथ कुछ टेक्निकल फ्लॉज सामने आए थे और उसके बाद जब वो पीएसएल में नीचे खेले हैं, पुरानी गेंद के साथ खेले हैं, तो ये नजर आया है कि वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के तौर पे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। पुरानी गेंद के साथ वो पेसर्स को भी ज्यादा अच्छा खेल रहे थे और स्पिनर्स पर भी वो स्ट्रॉन्ग नजर आए हैं। बैकफुट फ्रंट फुट दोनों गेम्स उनकी स्पिनर्स पे अच्छी नजर आई हैं। तो इसलिए अब हसन नवाज को भी पाकिस्तान अगली सीरीज में एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर खिलाएगा। तो ओपनिंग की जो स्लॉट्स हैं वो तो दोनों ही खाली होगी, हारिस वाली स्लॉट भी खाली होगी और हसन नवाज वाली भी खाली होगी और जो रिजर्व ओपनर की स्लॉट थी वो भी अब खाली है। तो इन तीनों स्लॉट्स में जो जो ऑप्शन क्या है पाकिस्तान टीम के पास, जो पहला ऑप्शन है वो तो फखर जमान है। फखर जमान वैसे तो जेन्युइन ओपनर है, लेकिन आपको शायद हैरानी हुई जान के कि करियर का स्टार्ट उन्होंने एज ओपनर नहीं किया था। शुरू में वो जब कैजुअल ट्रॉफी खेल रहे थे, पहला सीजन उन्होंने खेला था, तो वो नंबर 4 पे खेल रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने लॉ कलंदर्स के लिए पीएसएल खेला तो वो नंबर 3 पर खेला। जब चैंपियन ट्रॉफी में वो पाकिस्तान टीम के साथ गए थे तो वहां पर अहमद शहजाद क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर फखर जमान को ओपनर खिला दिया गया था। उससे पहले उन्होंने टी20 डेब्यू कर लिया था पाकिस्तान के लिए, नीचे आए थे बैटिंग करने मिडिल ऑर्डर में। लेकिन उस वक्त अहमद शहजाद के रिप्लेसमेंट ओपनर था नहीं, तो फखर को ओपनिंग करवाएगी और फखर जमान ओपनिंग पे छा गए। आपने देखा जैसे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया। उसके बाद फिर ओडीआई में पाकिस्तान की वो ओपनिंग स्लॉट का परमानेंट पार्ट रहे, टी20 में भी 2-3 साल तक ओपनिंग की। लेकिन जब रिजवान ओपनिंग करने आए हैं तो पिछले 5-6 साल से फखर जमान पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। लेकिन फखर जमान ने ओपनिंग स्लॉट छोड़ी नहीं है, वो पीएसएल हो, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, या दुनिया भर की कोई भी और लीग हो, आईएल टी20 हो, श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो, वो ओपनिंग करते रहे हैं। दुनिया भर की लीग में उन्होंने अपनी ओपनिंग पोजीशन बरकरार रखी है और अब वो ओपनर ही खेलना चाहते हैं और पाकिस्तानी फैंस भी उनको ओपनर देखना चाहते हैं। तो इसलिए अब टाइम आ गया है कि फखर जमान को पाकिस्तान ओपनिंग पे ट्राई करेगा। फखर जमान पाकिस्तान के अब बड़े अरसे के बाद आपको टी20 क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फखर जमान के साथ सेकंड ओपनर कौन होगा और रिजर्व ओपनर कौन होंगे? देखिए, सेकंड ओपनर के लिए पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो अब काफी सारे, टी20 में जितने भी नए प्लेयर आ रहे हैं सभी ओपनर हैं। लॉ कलंदर की तरफ से जो नईम ने बैटिंग की है वो भी ओपनर है। मुल्तान सुल्तान के लिए यासिर ने जो इनिंग्स खेली है वो भी ओपनर है। फिर सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, वो भी ओपनर है। तो ओपनिंग नए प्लेयर्स काफी सारे पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान जाएगा साइम अयूब के साथ। और उसकी रीजन ये है कि साइम अयूब पाकिस्तान के लिए पिछले एक साल में जैसा उन्होंने व्हाइट बॉल में डिलीवर किया है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में ओडीआईज में और जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में टी20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो इसलिए टी20 में अब वो पाकिस्तान के लिए शायद फखर जमान से भी ऊपर वाली फर्स्ट चॉइस ओपनर है। एक नेचुरल ओपनर है। जब मैं कहता हूँ नेचुरल ओपनर है तो उसका मतलब होता है दो चीजें, एक नई बॉल अच्छी खेलने वाला प्लेयर जो कि पेसर्स को अच्छा खेल सके, और दूसरा पावर प्ले में फील्डर्स के सर के ऊपर से जो शॉट्स मार सकता हो। तो ये दोनों चीजें साइम अयूब में है। तो साइम अयूब और फखर जमान की जोड़ी जो है बड़ी एक्सप्लोसिव जोड़ी है। ये पाकिस्तान के फैंस बहुत अरसा से चाह रहे थे कि हम दोनों को ओपनिंग करता हुआ टी20 में देखें। तो अब पहली दफा हम इन्हें टी20 में ओपनिंग करता हुआ देखेंगे। ये हमारा ड्रीम था कि ये दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में भी ओपनिंग करें, लेकिन दोनों ही अनफॉर्चुनेटली चैंपियन ट्रॉफी ना खेल पाए। लेकिन अब बांग्लादेश की सीरीज में पाकिस्तान इन दोनों को वापस ओपनिंग जोड़ी पे ला रहा है। उसके बाद जो तीसरा ओपनर पाकिस्तान ने रिजर्व खिलाना है, उसमें अभी साजिद फरहान ने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं और उनकी टेक्निक पे सवाल उठता है। मैं खुद भी पर्सनली मुझे लगता है कि शायद 145 की बॉल पे वीक है, 145 की शॉर्ट बॉल पे वीक है, स्पिनर का टर्न हो रहा हो तो वीक है। लेकिन ये सारी हमारी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। एक पर्सन अगर इतना लंबा परफॉर्म करके आ रहा है तो आप उसको जस्ट अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन की बेस पे चांस ना दें, ये फेयर बात नहीं है। उसे चांस मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सीरीज में कोई फखर और साइम तो ओपनिंग करेंगे, लेकिन बीच में 5 मैचेस की सीरीज है तो एक 1-2 मैचेस में साइम को और एक आधे मैच में फखर को बाहर बिठाकर
रेस्ट करवा के साहिब रजा को बीच में 2-3 मैचेस दिए जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान के तीसरे ओपनर के तौर पे होंगे, परफॉर्म कर जाएंगे। अभी 2-3 मैचेस की बेस पे इवेलुएट करना भी नहीं चाहिए, अगले 6-8 महीने तक वो पाकिस्तान के तीसरे ओपनर होने चाहिए। 6-8 महीने में उन्हें 10-12-15 मैचेस देने के बाद देखा जाए कि वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर ठीक है, फेयर इनफ, अदरवाइज वो पाकिस्तान के लिए खेलते रहे।